आइए इस बार चर्चा इस बात की करते हैं कि लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या है खास। इस बार ऐसा लगता है कि हर नेता को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री उनसे बेहतर कोई नहीं बन सकता और हर कोई अपनी दावेदारी आगे करता हुआ दिखाई भी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी को सामने रखा तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर कि देश का प्रधानमंत्री उनसे बेहतर कोई नहीं बन सकता और हर कोई अपनी दावेदारी आगे करता हुआ दिखाई भी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी को सामने रखा तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर अनधिकृत तरह से आगे रख ही दिया है। इस बीच समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव, अगर आप देखें तो जेडीयू से नीतीश कुमार, अगर आप देखें तो तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी, अगर आप देखें तो एडीएमके से जयललिता, ये लिस्ट और फहरिस्त इतनी लंबी है कि हर कोई ऐसा लगता है कि कहने को तैयार है कि मैं हूं प्रधानमंत्री। देखिए रिपोर्ट। एक अनार 100 बीमार, कुछ ऐसा ही हाल देश के प्रधानमंत्री पद का भी है। देश की हर दूसरी पार्टी का नेता पीएम बनने के सपने देख रहा है। ये जिनका जिनका घोषणा हुआ है ना, वो सब कोई नहीं बनने वाले, बनेगा वही जिसका घोषणा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार दूसरे सभी उम्मीदवारों की दावेदारी खारिज कर रहे हैं। नीतीश दिल्ली की कुर्सी के लिए खुद को सबसे योग्य उम्मीदवार मान रहे हैं और इसके लिए उनके पास अपना तर्क भी है। किसी को संसद का तजुर्बा नहीं है, किसी को राज्य का तजुर्बा नहीं है। यहाँ तो संसद का भी तजुर्बा है, राज्य का भी तजुर्बा है, काम करने का तजुर्बा है, बात बनाने का तजुर्बा नहीं है और उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, लोग देखते हैं। रैली करने के मामले में सबसे बड़े चैंपियन बनकर उभरे नरेंद्र मोदी भी पीएम पद के लिए अपना वेटिंग टिकट कंफर्म कराने के लिए सबसे ज्यादा जल्दी में है। कांग्रेस को 60 साल तक देश की सत्ता सौंपने वाली जनता से वो 60 महीने के लिए पीएम बनाने की गुहार लगा रहे हैं। आप मुझे जो जिम्मेवारी देंगे वो आपकी नजरों में तो प्रधानमंत्री होगा, दुनिया भी उसको प्रधानमंत्री मानेगी, संविधान भी उसको प्रधानमंत्री कहेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं वहां चौकीदार के नाते बैठूंगा। प्रधानमंत्री के पद पर राहुल गांधी को सभी कांग्रेसी देखना चाहते हैं, लेकिन मैदान में खुलकर न तो राहुल आ रहे हैं और न ही कांग्रेस राहुल को आगे करने का जोखिम लेना चाहती है। चुनाव में हम लड़ाई लड़ेंगे और आप देखना युवाओं को चुनाव होगा और हम चुनाव जीत के दिखाएंगे। मगर कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे। 56 इंच का सीना न होने की वजह से पीएम पद पर मोदी मुलायम सिंह की दावेदारी खारिज कर चुके हैं, लेकिन मुलायम सिंह के सीने में पीएम बनने की भट्टी अभी भी सुलग रही है। अपनी दावेदारी पुख्ता करने के लिए वो अपने कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने में जुटे हुए हैं। आप समझ रहे हैं बात को? अगर लोकसभा में नहीं जीते आए तो क्या सरकार ठीक से चल जाएगी? नहीं चलेगी, हमला हो जाएगा शुरू। मोदी और मुलायम के उलट अरविंद केजरीवाल खुलकर पीएम बनने की ख्वाहिश जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन विरोधी उन पर पीएम पद के लिए सीएम की कुर्सी ठुकराने का आरोप लगा रहे हैं। ना तो मेरा 2014 लक्ष्य है और ना 2019 लक्ष्य और ना 2023 लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य देश है। नहीं, बिल्कुल मैं मानती हूँ, लेकिन बदलाव के लिए वक्त चाहिए होता है। अरविंद बहुत जल्दी में है, मैं हूँ बिल्कुल जल्दी में, क्योंकि अगर हम लोगों ने मिलकर अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ये देश नहीं बचने वाला। प्रधानमंत्री पद के लिए इतने ही दावेदार हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप पूरी तरह गलत हैं। दावेदारों की फहरिस्त में ममता बनर्जी और जयललिता भी हैं। कोलकाता की रॉयटर्स बिल्डिंग से निकलकर 7 रेसकोर्स रोड पहुंचने की ख्वाहिश में ममता बनर्जी अन्ना को भी अपने पाले में कर चुकी हैं और अब अन्ना के आशीर्वाद से पीएम बनने के सपने देख रही हैं। मेरा आशीर्वाद ममता जी के साथ, इस विश्वास को चाहिए जनता का साथ। पश्चिम बंगाल में साबित किया, अब पूरे देश में साबित करें। कहां सबने किया, ममता ने। ममता के साथ अन्ना है तो जयललिता भी मानकर चल रही हैं कि किस्मत ने साथ दिया तो देश को पहला तमिल पीएम मिल सकता है। अपनी दावेदारी को पुख्ता करने की खातिर जयललिता फिलहाल किसी गठबंधन या मोर्चे में नहीं दिखना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने लेफ्ट से भी कुछ दिन पुराना गठबंधन तोड़ दिया।
इस भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस देश में सबसे बड़ी पार्टी के नेता से लेकर एक छोटी सी पार्टी का लीडर भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है। और देखे भी क्यों ना, इस देश में बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जो सिर्फ किस्मत के दम पर ही प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए थे, और इस बार भी किसी के भी भाग्य का छींका फूट सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। अंग्रेजी में कहावत है, लेट्स सी हु ऑन होम द लेडी लक स्माइल्स। अब किस पर किस्मत चमकती है तो वही पता चलेगा, लेकिन दावेदार प्रधानमंत्री पद के इतने सारे हैं कि शायद हमारे प्रोग्राम में उतनी जगह न हो, लेकिन दावेदार उतने जरूर हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता नदीम जावेद जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से संबित पात्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से बुक्कल नवाब साहब हमारे साथ हैं, और जेडीयू से राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं। राजीव रंजन जी, एक जमाना था जब नीतीश कुमार जी ये कहते नहीं थकते थे कि देश का प्रधानमंत्री बनना मेरा सपना नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से भले ही मजाकिया अंदाज में उन्होंने कह दिया कि मेरे पास तो हर तरह का तजर्बा है, मुझे क्यों नहीं आजमाते, तो प्रधानमंत्री पद हासिल करने की ललक नीतीश कुमार जी में है। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्पर्धा से क्यों परहेज कर रहे हैं हमारे नेता। अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बात अगर नीतीश कुमार जी ने कही है जी, और तुलनात्मक तौर पर देश के दो बड़े चेहरे जिनके इर्द गिर्द दो राष्ट्रीय गठबंधन सिमटे हुए हैं, उन चेहरों के मुकाबले नीतीश कुमार जी ने ये बताया है कि उनके पास राज्य और केंद्र के दोनों ही स्तरों पर जो जवाबदेहियां उनको देश ने सौंपी, उसके निर्वहन में उन्होंने अपनी अमीर छाप छोड़ी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन राजीव जी का जो मैं बस आप सबों से अपने तमाम पैनलिस्ट से गुजारिश कर रहा हूं कि आज जरा हम लोग जल्दी में, क्योंकि सिर्फ आधे घंटे का वक्त हमारे पास, इसलिए जल्दी जल्दी बात करेंगे। तो राजीव जी, अपने पुराने स्टैंड से आज नीतीश कुमार जी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री पद से परहेज नहीं है उनको, पहले था। देखिए, नीतीश कुमार जी ने देश को केवल ये बताया है कि इस सवाल पर अगर देश को उनकी जरूरत है जी, तो इस पर इसके पहले जो उनका स्टैंड था, निश्चित तौर पर एनडीए में वो कहते रहे थे कि जो देश का सबसे बड़ा दल एनडीए के अंदर होगा उसके नेता को ही एनडीए के नेतृत्व की जवाबदेही मिलेगी। आज जो क्षेत्रीय दलों का और वामपंथी दलों का ये गठजोड़ है, वो देश में संघीय ढांचे के अनुरूप है, और इसमें अलग अलग राज्यों में जो नेतृत्व विकसित हुआ है, जिसने पूरी प्रामाणिकता के साथ अपना नेतृत्व सिद्ध किया है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि जो मोर्चा के जो निर्वाचित सांसद होंगे, चुनेंगे वही नेता। बिल्कुल, लेकिन अपनी दावेदारी पेश कर दी ना हमारे 5 राज्यों में। राजीव रंजन जी, मोटी बात, अपनी दावेदारी पेश कर दी ना। नहीं, उन्होंने इसको दावेदारी के तौर पर नहीं लीजिए। नहीं, अब देखिए, दावेदारी से इनकार नहीं किया, दावेदारी उन्होंने यही तो चाशनी में लपेट इनकार नहीं किया। राजीव जी, आप चाशनी में लपेट कर कह रहे हैं, राजनीति छोड़िए ना, सीधी बात करें, दावेदारी पेश कर दी। चलिए, संबित पात्रा जी, नरेंद्र मोदी जी को तो आप लोग पहले ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, लेकिन दावेदारी में नीतीश कुमार जी भी हैं। नहीं, तो देख, लोकतंत्र है और स्वाभाविक है कि कोई भी दावेदार बन सकता है, इसमें कोई बड़ा विषय नहीं है। हाँ, राजीव रंजन जी के साथ में कई बार डिबेट्स में रहा, ये तो सिरे से खारिज करते रहते पहले से कि हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। खैर, हो सकता है, मगर बड़ी बात आप देखिए, ये तीसरे मोर्चे का जो हवाला दे दे के ये सब प्रधानमंत्री हर कोई बनना चाहता है, उसके लिए आज ट्विटर में बड़ा अच्छा कहा गया था, दुल्हन है नहीं और सब घोड़ी पे चढ़ गए हैं कि हमें दुल्हा बनना है। दुल्हन का अभी बुक्कल नवाब जी सीधे एकदम आपके ऊपर चढ़ाई कर बैठेंगे। इससे पहले कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपनी बातों को सामने रखे, मैं राघव जी को यहां पर संबित ले आता हूं। राघव जी, प्रधानमंत्री पद की ललसा अरविंद केजरीवाल को है या नहीं, इस पर पूरा खुलासा तो नहीं है, लेकिन आप लोग सब चाहते हैं ना कि अगर मौका लग जाए तो चौका हो जाए इस पर, केजरीवाल जी भी प्रधानमंत्री बन ही जाए, दिल्ली का मुख्यमंत्री अगला प्रधानमंत्री। देखिए, इस देश के अंदर अधिकतर लोगों को, अधिकतर जो राजनीति में लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री बनने की लालसा है और लोभ है। इसीलिए आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लीडर्स एक मॉडल की बात करते हैं जिसे कहते हैं स्वराज, जिसे कहते हैं कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है, हमें सत्ता मिल जाए, ये सत्ता का लालच खत्म करके जो असली सत्ता है वो आम आदमी को दे दे। इसीलिए राघव जी, आज बेबाक बातचीत कीजिए, चाशनी में लपेट कर नहीं। अभी तो चार्टर्ड प्लेन में आए, एकदम सब चार्टर प्लेन वाली बात आपको बिल्कुल सही बात, एकदम सही बताइए। प्रधानमंत्री का पद अगर उनको सत्ता का, अगर आपके पास ये मौका है,
अगर आपके पास ये मौका होगा कि आप प्रधानमंत्री पद ले सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास अरविंद केजरीवाल से बेहतर उम्मीदवार कोई है क्या? सर मैं तो ये कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है वो इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ताकि ये जो राजनीति है, जो ये जो लोकतंत्र है, जो फिर राघव जी आप युवा नेता हैं, डेमोक्रेसी है, राघव जी आप युवा नेता हैं, आप युवा नेता हैं, चाशनी में लपेट कर नहीं, एक राजनीतिक वाली बात मत कीजिए। आइए, आप मेरे मुंह से एक ऐसी बात सुनना चाहते हैं जो आज तक के राजनेता बोलते आए हैं। आपको आदत नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी बात करे जो असलियत में एक सच्ची भावना को अपने आप को नरेंद्र मोदी के मुकाबले में खड़ा पाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, तो वो क्यों नहीं, वो भी होना चाहिए। सर हमारे नेता और हमारी पार्टी हर ऐसे व्यक्ति के सामने डट के खड़े हैं जो इस देश के लोकतंत्र को खतरा है, जो इस देश में भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता की राजनीति करता है। और मैं दूसरी बात आपको बताऊं, आज आप ये देखिए, आप ये छोड़िए, गाय का ऐसे है, गाय का ऐसे पढ़ के आते हैं हर बार वही ऐसे। एक सेकंड राघव जी, एक सेकंड समझ प्लीज राघव जी, मैं इसको जरा सिंप्लीफाई कर देता हूं। संबित जी ने बोला तो मेरे को जवाब ना राघव जी, संबित जी की बात छोड़िए, कोई बात नहीं। देखिए हम व्यक्तिगत आरोपों और टिप्पणियों से अलग पढ़, आइए हम आपकी चॉइसेस लिमिटेड कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आशुतोष, प्रोफेसर आनंद कुमार, योगेंद्र यादव, 5 नेता के नाम मैंने ले लिए, इनमें से एक तो बता दीजिए। सर हर व्यक्ति चलिए मैं समझ गया, आप जवाब नहीं देना चाहते, विचारधारा ये है और अंततः वही होगा जैसे मुख्यमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम जैसे गुजरात में है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल का नाम दिल्ली में आया, और प्रधानमंत्री पद के लिए अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आप रखेंगे। बुक्कल नवाब साहब, समाजवादी पार्टी के नेताजी कह चुके हैं कि भाई प्रधानमंत्री पद तो हमें मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत लगती है? दावेदारी पुख्ता है ना? देखिए ऐसा है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय मुलायम सिंह यादव, वो मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है, वो सबसे पहले जो है हमारा लक्ष्य ये है कि तीसरा मोर्चा बने, और तीसरे मोर्चे के अंदर जितने भी हमारे घटक दल हैं जी, और अगर 2 भी सांसद को जीत के आया है और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक ने अगर उसको पास कर दिया और ये कह दिया कि ये प्रधानमंत्री बनेगा, तो हम जो है उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अभी हम देखें जिस तरीके से आप कह रहे थे कि इनके पास केजरीवाल के अलावा जो है कोई प्रधानमंत्री नहीं है, तो हम संदीप पात्रा जी से पूछना चाहते हैं कि वो बता दें मोदी जी के अलावा कोई उनके पास कोई दूसरा प्रधानमंत्री है? वो तो डिक्लेयर कर चुके हैं, वो देखिए वो डिक्लेयर कर चुके हैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उनका नरेंद्र मोदी है। आप डिक्लेयर कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मुलायम सिंह जी हैं। जिस तरीके से आपने सवाल किया कि केजरीवाल जो है वो प्रधानमंत्री नहीं, देखिए आप दौड़ रहे हैं, उसके अलावा बुक्कल नवाब साहब मुद्दे पे आइए। बुक्कल नवाब साहब समय कम है, आज चर्चा लंबी नहीं कर सकते, इसलिए सीधे बताइए, सीधे बताइए। एक तरफ तीसरे मोर्चे में छोटी सी मैंने जरूरी बात जोड़नी। एक सेकंड राघव जी, मैं आता हूं, प्लीज राघव जी प्लीज, मैं आता हूं आपके पास। बुक्कल नवाब साहब देखिए, तीसरे मोर्चे में जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार जी की उम्मीदवारी सामने आ चुकी है, तीसरे मोर्चे में आप भी हैं, मुलायम सिंह जी की उम्मीदवारी आप सामने रखते हैं, आपको लगता है कि नहीं नीतीश कुमार जी पे मोहर लगा देंगे? अरे नीतीश कुमार जी का अगर हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में अगर ये होता है नीतीश कुमार जी के लिए, तो हम उनको प्रधानमंत्री बना देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? समाजवादी पार्टी का पार्लियामेंट मोर्चा पहले जाते हैं ना सुनिए बुक्कल नवाब साहब, आप बड़ी बात कह रहे हैं, बुक्कल नवाब साहब बड़ी बात कह रहे हैं, मैं इसको दोहराऊंगा आपके सामने। समाजवादी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड नेताजी मोर्चा, सुनिए ना मेरी बात, सवाल सुनिए। समाजवादी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड नेताजी के मुकाबले नीतीश कुमार पर मोहर लगा सकता है, ये संभावना है? तो पूरी बैठक होगी, जितने ये संभावना है, घटक जब बैठेंगे जी, घटक जब बैठेंगे, वो जो बैठक करेंगे, घटक जो बैठेंगे वो अलग मुद्दा है। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, यानी देखिए आप फिर चाशनी लपेट रहे हैं, चाशनी नहीं। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए अगर कोई एक नाम है तो कौन है आपके हिसाब से? प्रधानमंत्री हमारा तीसरा मोर्चा लक्ष्य है, तीसरा मोर्चा पहले बनेगा, उसके बाद तीसरा मोर्चा। आप सीधा जवाब नहीं देना चाहते, जिसको डिसाइड कर देगा उसको मान लेंगे प्रधानमंत्री। और आप जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन नेताजी अपनी तमाम रैलियों में कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है। सबसे बड़ा मैं आपको याद दिला देता हूं बुक्कल नवाब साहब, नेताजी कई रैलियों में कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है। हमारा जो है बुक्कल नवाब साहब, चलिए बहुत बुक्कल नवाब साहब, मैं रोक रहा हूं आपको, बुक्कल नवाब साहब